वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। मैं सीपी साहू आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल के परिवार वालों, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी वीडियो बनाए हैं वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो कक्षा 11वीं में मैं इससे पहले एक लाया था फ्रेंड्स, है ना, गज़ल का, जो कि एक वीडियो जो कि काव्यखंड से संबंधित था कक्षा 11वीं से। तो उसके अपार सफलता के बाद दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं से ही, कक्षा 11वीं से रजनी चैप्टर, रजनी अध्याय, नाम है रजनी अध्याय का, जो कि गद्य खंड से है। तो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को इससे बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी गज़ल को नहीं देखे हैं वो उसको देख लीजिए पहले। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इस नए चैप्टर, रोमांचित जो चैप्टर है रजनी, उसको। तो रजनी में क्या है इसको देखते हैं फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए चालू करते हैं दोस्तों। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बना है। लाइक भी करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो रजनी है यह गद्य खंड है और यह पटकथा है। एक पटकथा क्या होता है फ्रेंड्स? पट का अर्थ होता है पर्दा, कथा मतलब तो जानते हैं लेख, कहानी, है ना। तो पर्दा के लिए, पर्दा क्या है? जैसे सीरियल है, टीवी सीरियल है, या फिर धारावाहिक है, सीरियल्स है ना, वो तो दोनों एक ही हो गया। इसके साथ ही मूवी, फिल्म। तो फिल्म के लिए या धारावाहिक के लिए, सीरियल्स के लिए लिखा जाने वाला जो लेख है उसे कहते हैं फ्रेंड्स पटकथा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पटकथा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे नाटक होता है, हिंदी में नाटक विधा, तो नाटक विधा के द्वारा नाटक किया जाता है, मंचन किया जाता है मंच पर। उसी प्रकार पटकथा को, है ना, के ऊपर क्या किया जाता है? पिक्चर बनाया जाता है, धारावाहिक बनाया जाता है। इस रजनी जो गद्य पाठ के लेखिका है उसका नाम है मनु भंडारी। मनु भंडारी जी ने इसे लिखा है। तो रजनी जो है वह मुख्य पात्र है इसका, एक औरत है और महिला है ना। और यह रजनी महिला जो है वह बहुत ही समाज सेवी है दोस्तों। समाज सेवी किस प्रकार से? कुछ भी अन्याय उसको दिखाई देता है तो वह उसके उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तत्पर रहती है, जैसा कि इस अध्याय में वह करेगी। इसको देखते हैं। तो इस कहानी का शुरुआत होता है दोस्तों रजनी से। रजनी, है ना, महिला क्या करती है? अपने सहेली लीला के यहाँ जाती है, लीला बेन के यहाँ, ठीक है। तो लीला बेन के यहाँ वह जाती है बाजार बुलाने के लिए, बाजार जाने के लिए। तो वह घंटी बजाती है, लीला बेन खोलती है दरवाज़ा और रजनी अंदर जाती है। दोनों में बातचीत होता है। रजनी कहती है कि चलो लीला बेन बाजार चलते हैं, बाजार जाने का टाइम हो गया है। तो लीला बेन बताती है कि मेरे बेटे का, अमित का रिजल्ट आने वाला है, कक्षा 7वीं पढ़ता है ना। तो उसके रिजल्ट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं अभी बाज़ार नहीं जा सकती, आप भी बैठिए, रिजल्ट लेकर आएगा तो साथ चलेंगे। तो रजनी खुश हो जाती है क्योंकि रजनी बहुत स्नेह करती है अमित से, ठीक है। तो उन दोनों के बातचीत करने के ही दरमियान रजनी बोलती है कि अमित अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आया है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है उसमें फर्स्ट आता है। साथ ही साथ पिछले क्लास में भी वह बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आया है, फर्स्ट ही आया है, टॉप किया है। तो इस बार भी जरूर कक्षा 7वीं में भी टॉप ही किया होगा, ऐसा रजनी सोचती है। तो उसी दरमियान, है ना, अमित का प्रवेश हो जाता है घर में। अमित आता है छोटा सा बैग लेकर और रिजल्ट निकालता है और अपनी माँ को दिखाता है, लीला बहन को, और उसका चेहरा मायूस रहता है। मायूस क्यों रहता है? क्योंकि वह रिजल्ट
से संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या रहता है फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट थोड़ा सा खराब गया है, गणित में उसका कम नंबर आया है। तो लीलाबेन तो मिठाई खाने आई थी, साथ ही साथ बाजार जाने के बहाने असल में मिठाई खाने आई थी कि मिठाई है ना, अमित टॉप किया होगा, मिठाई लाया होगा तो खाऊंगी। तो फिर उसका उदास चेहरा देखकर वो पूछती है क्या कारण है, कैसे क्या हुआ। तो अमित बताता है कि आंटी, मेरा मैथ्स में जो अंक है वह कम हो गया है। मैं एक्सपेक्ट किया था, मैं आशा किया था कि मैं 95 लाऊंगा, 95, लेकिन मेरा अबाउट 72 आया है, 72। इस कारण मैं बहुत उदास हूँ। गलती हमारी ही है, ऐसा सोचता है अमित कि मैंने मैथ्स में ट्यूशन नहीं किया था, गणित में, इसीलिए मेरा नंबर कम आ गया। तो रजनी देखती है उसका रिजल्ट, तो पता चलता है अमित ने सारे सब्जेक्ट्स में 80 से ऊपर अंक हासिल किया है, बस गणित में उसका 72 आया है, जो आशा के अनुरूप नहीं था। तो रजनी पूछती है गणित के टीचर कौन है, ऐसा नंबर किस चीज़ में घटा। तो अमित बार बार बताता है कि ट्यूशन न करने के ही कारण है, लेकिन लीलाबेन कहती है कि ट्यूशन न करने के कारण नहीं है, ये जानबूझकर काटा गया हो सकता है, क्योंकि अमित हमेशा से ही वह गणित में अच्छा नंबर लाता है। तो रजनी फैसला करती है दोस्तों कि वह अमित के स्कूल में जाएगी, अमित को साथ लेकर जाएगी, और जो रिजल्ट आया है ना, उसका जो उत्तर पुस्तिका है उसको एक बार देखने के लिए कहेगी प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से। तो यह दृश्य रहता है पहला, फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे तो पता होगा, पहला दृश्य है ये। अमित डर रहा होता है, उसके साथ ही उसकी मम्मी जो माँ है लीलाबेन, वो भी डरती है कि और गड़बड़ हो गया तो बाद में वो टीचर्स है ना, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो बदला ना ले। लेकिन रजनी इससे नहीं डरती है दोस्तों। रजनी अब कल जाएगी वह कहाँ, अमित के स्कूल में। तो पहला दृश्य हो जाता है यहाँ समाप्त दोस्तों। अब दूसरे दृश्य में जो रजनी है, वह रजनी कहाँ जाती है, वह रजनी जाती है अमित के स्कूल, हेडमास्टर के ऑफिस में। हेडमास्टर से मिलने से पहले चपरासी से वह अपॉइंटमेंट लेती है, फिर अंदर जाती है। तो हेडमास्टर, दूसरा दृश्य में हेडमास्टर और रजनी के बीच में बातचीत होगा। एक सेकंड फ्रेंड्स। दूसरा दृश्य में फ्रेंड्स, जो रजनी है वह हेडमास्टर के यहाँ पहुँच चुकी है और हेडमास्टर से बात कर रही है कि मुझे वार्षिक पेपर का जो उत्तर पुस्तिका है गणित विषय का अमित का, उसको दिखाइए करके। तो हेडमास्टर है वो मना कर देता है फ्रेंड्स। वो बोलता है, हेडमास्टर कहते हैं कि वार्षिक का पेपर नहीं दिखाया जाता क्योंकि इसका रूल नहीं है ना, शासन की तरफ से ऐसा नियम ही बनाया गया है कि वार्षिक का रिजल्ट का जो उत्तर पुस्तिका है ना, वह ना दिखाया जाए। तो लीलाबेन कहती है कि मुझे पता तो चले, आप दिखाइए तो कि नंबर किस चीज़ के कटे हैं गणित में अमित का। तो हेडमास्टर उसको मना ही कर देता है दोस्तों, क्योंकि यह नियम है ऐसा बता करके। तो रजनी उससे है ना लड़ने लगती है कि नियम के तहत आपका स्कूल चलता ही नहीं है, कहाँ कहाँ का नियम, कैसा नियम। क्योंकि जो टीचर क्या करते हैं, जो टीचर्स हैं वो ट्यूशन देते हैं और बच्चे ट्यूशन नहीं लेते हैं, तो ज़बरदस्ती उसका नंबर वार्षिक पेपर में कम कर दिया जाता है। यह खेल विद्यालय के बाहर चलता है, यह रजनी बताती है किसको, प्रिंसिपल जो हेड मास्टर है उसको। तो दोनों के बीच तू मैं होता है फ्रेंड्स। उस हेड मास्टर का कहना रहता है कि प्राइवेट कोचिंग करने के लिए, ट्यूशन करने के लिए कोई नियम नहीं है। स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो चाहे तो ले सकते हैं ट्यूशन, चाहे तो नहीं ले सकते हैं। तो हेड मास्टर कुछ नहीं कर पाता फ्रेंड्स इसमें। तो रजनी बोलती है कि मैं आगे जाऊंगी, आगे मतलब ऊपर जाऊंगी है ना, बड़े अधिकारियों के पास जा करके शिकायत करूंगी। तो जो रजनी है फ्रेंड्स, वह जाती है शिक्षा निदेशक के पास, ठीक है। उससे पहले वह घर जाती है, तो घर में उसका पति भी है ना है,
रजनी का, तो पति के साथ भी उसका हल्का सा तू मैं टाइप का होता है। उसका पति कहता है कि तुम क्यों हेडमास्टर के यहाँ चली गई थी, तुमने क्यों ठेका ले रखा है ना, समाज सेवा करने का। ऐसा इन दोनों के बीच में बातचीत चलता है। तो रजनी उसको नज़रअंदाज कर देती है और वह कहाँ जाएगी, दूसरे दिन शिक्षा निदेशक के यहाँ जाएगी। तो अगला जो दृश्य है फ्रेंड्स, वह है शिक्षा निदेशक का ऑफिस। शिक्षा निदेशक अर्थात अंग्रेजी में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उसके ऑफिस पहुंच गई कौन, रजनी। रजनी शिकायत लेकर हेडमास्टर का और अमित का नंबर गणित में क्यों कटा है इसके संबंध में वह शिक्षा निदेशक के पास चली जाती है। तो दोस्तों वहाँ चपरासी बैठा रहता है शिक्षा निदेशक के ऑफिस के सामने, उसका चपरासी। वह अपॉइंटमेंट लेटर फिक्स करता है और रजनी को बैठने के लिए बोलता है। रजनी बहुत टाइम से इंतज़ार करती है मिलने के टाइम में, फिर भी उसको मिलने नहीं दिया जाता है शिक्षा निदेशक के साथ। और जो शिक्षा निदेशक है वो खाली बैठा रहता है दोस्तों अंदर में, ठीक है। एक अन्य आदमी आता है और घूस देकर 5 रुपये का नोट दे करके वह अंदर चला जाता है और शिक्षा निदेशक से अपना काम निकलवा लेता है। रजनी इस पर गुस्सा जाती है और ज़बरदस्ती वह शिक्षा निदेशक के ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर प्रवेश करती है। फिर दोनों में बातचीत होता है, आप अंदर कैसे आई, है ना। तो वो बताती है कि मैं अंदर नहीं आती तब तो आपसे मिल ही नहीं पाती। खैर छोड़िए, है मैटर कुछ और है। तो रजनी बताती है कि जो ट्यूशन का खेल चल रहा है, रैकेट चल रहा है बड़े पैमाने पर, इसके लिए आपने कुछ नियम बनाया है कि नहीं है। तो सॉरी फ्रेंड्स, कुछ रिकावट आ गया था, है ना। तो रजनी बोलती है कि आपने ट्यूशन से संबंधित जो खेल चल रहा है उससे संबंधित कुछ नियम बनाया है कि नहीं, क्योंकि जो शिक्षा निदेशक हैं दोस्तों वो मंडल का अधिकारी होता है और ऐसे विद्यालयों का चयन करता है, उसको पहचान करता है, रिकॉग्नाइज करता है ना। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनको, और उनको 90% अनुदान देते हैं, पैसा देते हैं, तो उनका कंट्रोल भी रहता है उन स्कूल के ऊपर। तो रजनी पूछती है कि आपने प्राइवेट स्कूलों, है ना, को अनुदान दिया है 90% का, तो आपका कंट्रोल भी रहता होगा। तो शिक्षा निदेशक कहता है हाँ कंट्रोल रहता है, जो बोर्ड का पेपर होता है वो हम ही लोग सेट करते हैं और जो सिलेबस रहता है वो भी हम ही तैयार करते हैं। तो लीलाबेन बोलती है कि ट्यूशन का जो खेल चल रहा है, अमित का भी उदाहरण देती है, उसके लिए आप कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो शिक्षा निदेशक कहता है कि ट्यूशन के लिए कोई रूल नहीं है, कोई स्टूडेंट अगर कमज़ोर है और वह ट्यूशन जाना चाहता है तो वह जा सकता है, यह टीचर्स और उस स्टूडेंट के बीच का मामला है, इसमें शिक्षा जो मंडल है वह कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई टीचर ज़्यादा पैसा ले रहा है, जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो दूसरे टीचर के पास भी जाया जा सकता है ट्यूशन लेने के लिए। तो लीलाबेन इस पर भड़क जाती है, कहती है कि आपको इससे संबंधित, ट्यूशन से संबंधित नियम बनाने चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और लीलाबेन के बीच में भी तू मैं हो जाता है, दोनों के बीच में भी चलता है संघर्ष। तो लीला, है ना, लीला बोल रहा हूँ, रजनी, है ना, रजनी वहाँ से भी चली जाती है, उसको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता शिक्षा निदेशक के यहाँ। तो फ्रेंड्स जो अगला तीसरा दृश्य रहता है वह लीलाबेन के घर पर नहीं, समाचार कार्यालय पर रहता है। अब लीलाबेन कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई थी, हेडमास्टर के यहाँ चली गई थी, वहाँ भी उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, न ही अमित का उत्तर पुस्तिका दिखाया गया। उसके बाद उसकी शिकायत करने के लिए रजनी कहाँ गई थी, रजनी गई थी हेडमास्टर का शिकायत करने के लिए शिक्षा निदेशक के पास। तो शिक्षा निदेशक के पास भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, है ना। दोनों भी क्या कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, और दोनों से तू मैं होने के बाद अब जो रजनी है वह न्यूज़पेपर वाले के पास जाएगी, संपादक के पास जाएगी, एडिटर के पास जाएगी, और समाचार पत्र में क्या करेगी दोस्तों, समाचार पत्र में वो छपवाएगी कि एक ट्यूशन का खेल चल रहा है, इसमें हेड मास्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
हेड मास्टर के साथ साथ जो शिक्षा निदेशक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो एक समाचार पत्र है ना, पत्र का जो ऑफिस रहता है वहाँ जाती है रजनी और बताती है अमित का जो भी घटना है उसको, कि उसका कैसे कम नंबर आया, कम जानबूझ के ट्यूशन न करने के कारण उसके टीचर ने उसका नंबर काट दिया है। तो समाचार वाला जो है एडिटर संपादक वह रजनी का साथ देता है दोस्तों। वह बोलता है कि आप घबराइए मत, मैं आपका जो समस्या है उसको पेपर में छापूंगा और पूरी जनता तक उसको फैलाऊंगा, जनता तक उसका विस्तार करूंगा। ठीक है, तो दोनों में बातचीत होता है और रजनी बोलती है कि एक सम्मेलन कर रहा हूँ, एक बड़ा सभा करने वाली हूँ जिसमें पूरे देश के ना कहें है ना, आसपास के लोगों का साथ चाहिए, महिलाओं का साथ चाहिए। तो आप उसके लिए भी एक छाप दीजिए कि फलाना तारीख को एक सम्मेलन रखा गया है। तो पेपर वाला जो है एडिटर संपादक वह छापता है और एक दिन सभा होती है। सभा का जो अध्यक्ष रहता है फ्रेंड्स वो रहती है रजनी। ठीक है, तो रजनी सभा को संबोधित करती है। एक दृश्य है, सभा में दो मुद्दे पर बात होता है। एक मुद्दा है कि ट्यूशन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे सच में बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं तो उनको ट्यूशन लगवाना जरूरी पड़ जाता है। और उसके जो माता पिता हैं वह उनको नहीं पढ़ा पाते घर में, क्योंकि खुद भी पढ़े नहीं रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। इसके साथ ही काम में भी बहुत व्यस्त रहते हैं, माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बच्चों को ट्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो ट्यूशन कहीं ना कहीं कमजोर बच्चों के लिए जरूरी भी है। एक मुद्दा ये उठता है उस सभा में, सम्मेलन में। और दूसरा मुद्दा ये उठता है कि टीचर्स भी, प्राइवेट जो टीचर्स होते हैं, निजी शिक्षक, उनका वेतन बहुत कम रहता है मित्रों, बहुत ही कम, वो कमा नहीं पाते अच्छे से। तो क्या करते हैं, ट्यूशन चलाते हैं और ट्यूशन से भी उसको 2-4 हज़ार उनको मिल जाता है। इस प्रकार से गुजारा भत्ता जो निजी शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, उनका चलता है। तो इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से सभी अपना मत देते हैं, जितने भी लोग आए रहते हैं सभी बोलते हैं कि हम रजनी के साथ हैं। तो अंततः क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो प्रस्ताव है उसको न्यूज़पेपर में छापा जाता है। अब फिर अगला दृश्य होता है सुबह चाय पीने का। सुबह जो रजनी है उसका पति रवि चाय पी रहा होता है और पेपर पढ़ रहा होता है। तो पेपर में है ना देखता है कि उसकी पत्नी रजनी का बड़ा सा फोटो छपा है और जो आंदोलन चल रहा था उसके बारे में दिया गया है। उस आंदोलन में रजनी लोगों ने जितना है ना, जितने नियम की अपील की थी सरकार से, वह सभी नियम है ना मान ली गई है। उनका प्रस्ताव हूबहू मान लिया गया है। और 2 प्रस्ताव क्या थे दोस्तों? एक था कि जो टीचर्स हैं वो अपने ही विद्यालय के विद्यार्थियों को, विद्यार्थीगण को है ना, जो टीचर्स हैं वो अपने ही विद्यालय के विद्यार्थीगण को ट्यूशन नहीं दे पाएंगे। एक नियम ये था। और दूसरा नियम ये था कि अगर कोई टीचर्स इस नियम का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ जो उचित कार्यवाही है वो की जाएगी। तो ये दोनों नियम ही क्या है दोस्तों, वो मान लिया जाता है सरकार के द्वारा इस कहानी में। ठीक है, इसका रियल घटना से लेना देना नहीं है, जो असल घटना है, असल जिंदगी है, उससे इस कहानी के अनुसार दोनों नियम को मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो रजनी है वो अपने आंदोलन में कामयाब हो जाती है। और जो नियम कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए बनाना चाहिए कि अपने ही विद्यालय के विद्यार्थी को ट्यूशन ना दे शिक्षक, यह नियम वह पारित करवा के ही छोड़ती है। इस प्रकार से वह एक समाज सेविका का भूमिका यहाँ निभाई है दोस्तों। तो ये था पूरा कहानी। वैसे तो रजनी का धारावाहिक लंबा है, लेकिन उसका जो एक छोटा सा कहानी रूपी भाग है ना, छोटा भाग, उसको इस गद्य खंड में शामिल किया गया है कक्षा 11वीं के। तो फ्रेंड्स इतना ही है यह कहानी, जो पट कथा है वो। तो ये समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया होगा रजनी पाठ, तो इस वीडियो को और देखिए, आप बार बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। फिर देखते हैं फ्रेंड्स है ना, फिर इसके प्रश्नों के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रश्न आता है इसमें और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जो वीडियो है इसको पूरा अंत तक देखा, मेरा साथ दिया।
तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह गई है ना, कैसा है वीडियो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और इससे अपने दोस्तों को, अन्य दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।